है आपका सर? मैं हृदय गौतम, मंडल प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती। बिहार में भी जो जाति जनगणना हुई है उसके जो रिजल्ट आए उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, बिहार में जो जाति आधारित जनगणना की गई है इससे ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में कौन कौन सी जातियाँ कितने % हैं, और उससे ये फ़ायदा ये हो रहा है कि जब डाटा आ जाता है, एनालिसिस उससे आंकड़े निकल जाते हैं, तो इससे ये पता चलता है कौन सी जातियाँ अभी पिछड़ गई हैं और कौन सी जातियाँ अभी अगड़ी हुई हैं। तो इस जनगणना से जो जाति आधारित जनगणना की गई है तो इससे एक डाटा तैयार हो गया गवर्नमेंट के पास में, नीतीश कुमार की जो सरकार है उनके पास में हो गया। अब ये पता इससे चल रहा होगा कि हम लोग जो जाति जिनकी है उनके हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। इसको लेकर के हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछली साल 25 मई 2022 को पूरा भारत बंद किया, और जब भारत बंद किया, जो माननीय चौधरी विकास पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, तो पूरे देश भर में ये गूंजा कि जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, पूरे देश भर में गिन लिया जाए कौन सी जातियाँ कितनी हैं, ताकि ये पता चल जाए यदि कोई जातियाँ पिछड़ रही हैं तो उनके हिस्से में कितना सीट आनी चाहिए या कितनी भागीदारी उनकी होनी चाहिए लोकतंत्र में, इससे उनको स्पष्ट हो जाए। उसके लिए तो हम लोगों ने जाकर के बस्ती जनपद में जेल गए और हम लोग मुकदमा झेल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि नीतीश कुमार जो है वहाँ पे अपने यहाँ जात आधारित जनगणना कराए और उसका रिजल्ट सामने है। अब दूसरा पहलू ये है कि इसका विरोध कौन कर रहा है। जात आधारित जनगणना ना हो, इसको लेकर के बिहार की जो ब्राह्मण है, जो इस देश का रहने वाला भी नहीं है, वो जाकर के हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट में उसको रोक लगा दिया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार गई और सुप्रीम कोर्ट में बहाल किया, और फिर जा कर के हाई कोर्ट ने भी बहाल कर दिया कि नहीं नहीं, ये जनगणना का मामला नहीं है, ये कास्ट सेंसस यानी जाति केवल गिनने का मामला है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसकी कितनी जनसंख्या है, उसके हिस्से में उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जात आधारित जनगणना की गई है। ये कहते हैं कि जात के आधार पर उसको उतनी भागीदारी दी जी। बिहार में सबसे ज़्यादा ओबीसी में यादव लोग हैं, यादव का मुख्यमंत्री ना होकर के ओबीसी में अन्य कोई बिरादरी का। देखिए, इसमें जाति का जो जनगणना हुआ है, जो आंकड़े आए हैं, इसका ये मामला नहीं कि नहीं उसी जाति का जो जिसका जाति की संख्या ज़्यादा होगी मुख्यमंत्री उसी का बनेगा, ये मामला नहीं है। मामला जात जनगणना का ये है कि मुख्यमंत्री चाहे जो हो, मामला ये है कि जिनकी जितनी संख्या है उन संख्या के अनुसार विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये कास्ट सेंसस का ये मामला है, और ये मामला नहीं कि उसका, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक ही होना है, वो चाहे पिछड़े से होगा, चाहे सवर्ण से होगा, या चाहे शेड्यूल कास्ट से होगा, तो उसमें जात उसी जात का हो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो। ये मामला नहीं है, मामला उसकी हिस्सेदारी का मामला है। इसलिए ये जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश भर में जनगणना कराई जाए, जाति आधारित जनगणना कराई जाए। इसके लिए माननीय मामन मेश्राम साहब भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूरे देश भर में इसका आंदोलन चला रहे हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चौधरी विकास पटेल जी, वो भी पूरे देश भर में घूम करके आंदोलन चला रहे हैं, और हम लोग इसमें सफल होंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है ये आपको बिहार देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में महाराष्ट्र भी होगा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भी करेगा, क्योंकि लोगों की मजबूरी हो गई है। लोग ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं, तो पिछड़ों के और शेड्यूल कास्ट के जो अति पिछड़े लोग हैं उनकी भी आप उनकी आवाज़ों को सुनना पड़ेगा। यदि वो आवाज़ उनकी नहीं सुनते हैं तो सत्ता में रहने वाले नहीं हैं। दूसरी बात जो आपने बात किया कि जैसे यादव 14% है, उनके मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये ब्राह्मण जो स्ट्रीम मीडिया चलाने वाले लोग हैं ये प्रश्न उठा रहे हैं। क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? ताकि आपस में लड़ाई हो जाए, और आपस में लड़ाई हो जाएगा तो जहां बैकवर्ड के लोग सरकार में हैं, सत्ता में हैं, उन लोगों को बाहर करने का मामला, ये तो आरएसएस की प्लानिंग है। तो ये कभी सफल नहीं होने वाली है। जो समझदार लोग हैं उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। मीडिया तो यहाँ तक ये भी दिखा रही है कि हिंदू 82% हो गया है।
जबकि हिंदू के नाम पे उनको अधिकार कहीं मिलने वाला नहीं है। उनको तो उनके जात के नाम पे जो उनको कैटेगराइज किया गया एक वर्ग, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति का वर्ग हो, चाहे जो वर्ग हो, उनको उस आधार पर उनको मिल रहा है। इसीलिए कहा गया, अभी एक सर्वे हो रहा था, उस सर्वे में ये बात रखा गया डिबेट में कि मान लिया जैसे ब्राह्मण जो है वो नियर अबाउट 4.5%, 3.81% या 85% का आंकड़ा आ रहा है ब्राह्मणों का। तो ये बात रखी जा रही, पूरे देश भर में रख रहे हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शेड्यूल वर्ग के लोग हैं, वो रख रहे हैं कि ब्राह्मणों का लोकसभा में, विधानसभाओं में, शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में लगभग 4.25% का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि 15% सवर्ण है और ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। तो कम से कम 15% जितने सवर्ण हैं, चाहे वो बनिया सवर्ण में हो और चाहे क्षत्रिय हो और चाहे ब्राह्मण हो, वो 15% सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ये कौन लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से जातिगत का बढ़ावा हो रहा है? जिन लोगों ने जातियां बनाई है, आरएसएस की जो टीम है, बीजेपी एंड कांग्रेस, ये सारे के सारे ये प्रचार कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कर लेने से जात बढ़ावा दे रहा। हम तो उनको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आप जात प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दो। जात में आप लिख रहे हो कि आप भूमिहार हो, आप बोलते उसमें चमार हो, आप बेलदार हो, आप खटीक हो, आप भंगी हो, स्पष्ट रूप में लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो भाई? आपकी ही सरकार लिख रही है। फिर आप कह रहे हो जात आधारित देने से तो उसमें जात बढ़ावा दे रहे हैं। जात प्रमाण पत्र आप ही जारी करोगे और कहोगे जात जनगणना भी नहीं होनी चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी का मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जात बढ़ा करके जिन लोगों ने पाप किया वो फिर कर रहे हैं। तो जात बढ़ा करके तो अभी मोहन भागवत भी बोल रहे थे, जातियां तो हमारे ब्राह्मणों ने बढ़ाई, पंडितों ने बनाई। तो उनको पता चल रहा है कौन पाप कर रहा है। अब उस आधार पर जब आंकड़े आ रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि बैकवर्ड अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है, शेड्यूल कास्ट अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है, जो अति पिछड़ा है और जो अति एसटी में आ रहा है वो भी अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। इसको लेकर के दुनिया भर की नौटंकी जो कर रहे हैं, ये ओनली फॉर जो सवर्ण और ब्राह्मण मीडिया है वही ऐसा कर रहा है। उसके अलावा कहीं भी ऐसा नहीं है। जो बीजेपी में भी ओबीसी के लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं कार्ड सेंसस होना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था उमा भारती की बात, अभी अनुप्रिया पटेल जी बोल रही थी कि हम लोग भी उठाने वाले मामला है कि कार्ड सेंसस होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि वो लोग वहां पे रह करके अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता भी चाहिए। लेकिन उनके जात के लोगों का जब प्रेशर आ रहा है तो उनको लग रहा नहीं हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसलिए सारा मामला चल रहा है। और जातिवाद को खत्म कैसे किया जा सकता है? देखिए, जातिवाद का जो खत्म करने का मामला है वो इस देश में ब्राह्मण नहीं चाहता जातियां खत्म हो जाएं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं जातियां खत्म हो जाएं। जो लोग जाति से पीड़ित हैं वो चाह रहे हैं, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है। ये जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे तो उन्होंने 1936 में जब एनहेल्सन ऑफ कास्ट लिखा और इस पर उन्होंने बात रखी, तो वो चाहते थे जातियां खत्म हो जाए, क्योंकि एक संगठन उस समय बनाया गया था, जात तोड़ो करके एक संगठन था, जो बाबा साहब जहाँ पे डिबेट करने वाले थे। तो ये जो आरएसएस के लोग थे उन्होंने चाहते थे जातियां खत्म हो जाए, क्योंकि जातियां खत्म हो जाएंगी तो जहां पे उनकी 100% हिस्सेदारी है, 100 के 100% वो हैं। जैसे मंदिर में मान लो सारे के सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, अब उनका हिस्सेदारी पूरा का पूरा है, तो जात खत्म हो जाएगा तो वहां पे सारे लोगों की हिस्सेदारी हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण कभी नहीं चाह रहा जातियां खत्म हो जाएं, क्योंकि वो सारे के सारे उसी पे बैठे हुए हैं। अभी तक जो जाति आधारित जनगणना वाला मामला था, सरकार क्यों नहीं कराना चाह रही? तो कह रही थी कि जात के आधार पर दंगे भड़केंगे और तमाम ऐसी समस्याएं, जो कि भारत जो है जातियों की वजह से बहुत सारी समस्याओं का निर्माण हुआ है। तो ये जाति आधारित जो गणना आई है, आज तमाम ऐसे सड़कों पर देखने को मिल जाएगा, द ग्रेट चमार, द ग्रेट अहिर। तो अब तो जब जनसंख्या आगे लोगों को पता चलेगा नहीं हमारी संख्या 21 करोड़ है, 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, अब हमको तो और अधिकार मिला है। तो जो आप बात कर रहे हैं ओबीसी SC ST हक अधिकार मांगेगा, अब तो लोग जातियों के आधार पर हक अधिकार मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं कानून जो जातिवाद को खत्म नहीं और बढ़ावा नहीं मिलेगा। देखिए, इस देश में जब तक जातियां नहीं खत्म हो रही हैं तब तक हम लोगों का मानना है कि जात के आधार पर काउंटिंग कर लिया जाए, कौन सी जातियां कितनी इस देश में हैं, उनको उतनी हिस्सेदारी बांट दी जाए। यदि इस देश में ज़मीन जितना है
3.5%, 3.25% ब्राह्मण है, तो 4.5% ब्राह्मणों को ज़मीन दे दिया जाए। मंदिरों पे 4.5% ब्राह्मणों को बैठाया जाए, बाकी के जितने लोग हैं उनको बैठा दिया जाए। जाति आधारित गिनती कर लेने से ये फायदा होगा कि जिनका हक दूसरे लोग खा रहे हैं उनके हिस्से में उनका हक मिलेगा। ये इससे फायदा होने वाला है, और ये इस फायदा होने के कारण ब्राह्मण समाज जो है वो तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि वो तो बैनर लगा करके आपके जात आधारित जो आपको लाभ मिल रहा है उसके विरोध में है। अच्छा, अपना लाभ लेना होता है तब उसके विरोध में नहीं है। जहां पे शेड्यूल बाइकआउट का लाभ का मामला है वहां उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। इसलिए जात आधारित गिनती होनी चाहिए, उसमें कहीं भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, होगा और जो ब्राह्मण है उसका भी नहीं नुकसान होगा। हम लोग भी कह रहे हैं कि तुम जितनी तुम्हारी संख्या है हिस्सेदारी ले लो। अभी लोकसभा में है, लोकसभा में जितनी 545 सीट है, 545 में 4.25% आप प्रतिनिधित्व करिए। किसी को खतरा नहीं, जो आरोप लगा रही है सरकार, माने किसी का ब्राह्मण का नहीं नुकसान होगा, ओबीसी का नहीं नुकसान होगा, लेकिन देश का तो नुकसान होगा। जो जाति है जिसको ख़त्म करने के लिए तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं या हो रहा है। अब जैसे जो अभी जो हमारा प्रश्न है कि सभी लोग लिखने लगे हैं द ग्रेट चमार द ग्रेट, अब तो जब उनकी जनसंख्या आधारित हुई तो कहीं जातिवाद तो और नहीं अधिक बढ़ेगा, ख़त्म कैसे कहाँ हो रहा है? देखिए, अभी जातिवाद खत्म करने का ना गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है और ना जो संगठन चलाने वाले हैं उनका भी कोई प्लानिंग है, क्योंकि जात के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया गया है। इसलिए जात के आधार पर ही उनको सुविधा मिलनी चाहिए। जात के आधार पर उनके साथ में अन्याय अत्याचार इस देश में हजारों साल से हो रहा है। तो जात के आधार पर जब तक उनकी बराबरी सवर्ण तक नहीं हो जाती है तब तक जातियां नहीं खत्म होनी चाहिए। जातियों खत्म करने के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। हम जात के आधार पर उनको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जात के आधार पर ही प्रताड़ित किया गया है। जातियाँ गिन लेने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा? यह जात गिन लेने से और जात के आधार पर संख्या पता चल जाएगा। संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता। लोकतंत्र कहता जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब ब्राह्मण 4.25% तो ब्राह्मण 4.25% ले। पिछड़ा अभी दे रहा था, आंकड़ा जो आया है वो 63% के नियर अबाउट आ रहा है। 63% का प्रतिनिधित्व पिछड़ा करेगा, और जो शेड्यूल यानी जो है शेड्यूल का जितना है वो शेड्यूल करेगा, एसटी जितना है एसटी करेगा। हम लोग तो उसी के पक्षधर हैं, उसी में हम लोग चाहते हैं। और ये हम लोग आंदोलन अभी बहुत ज़्यादा तेज और भी करने वाले हैं कि कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। और कास्ट सेंसस के विरोध में इस देश में केवल कौन है? वो ब्राह्मण है, जिन लोगों ने जातियां बना करके हजारों साल से अन्याय और शोषण किया, वो वही विरोध में है। बाकी जिनके साथ में अन्याय और शोषण अत्याचार हुआ है वो लोग चाहते हैं हमारी गिनती हो जाए और हम जितनी हमारी संख्या हो हमको उतनी हिस्सेदारी मिल जाए। सब हम तो कहते हैं जो आरक्षण का मसला खत्म हो जाएगा, सबको 100% बांट दो आरक्षण, 100% आरक्षण दे दो, सवर्णों को दे दो आरक्षण, बैकवर्डों को दे दो, और जो SC ST उनको भी दे दो, माइनॉरिटी का तो मामला खत्म हो गया आरक्षण का। ये बहुत अच्छा फार्मूला, उसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो ये काम किया है तारीफ़े काबिल है, बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हम लोग आगे भी ऐसा आंदोलन करते रहेंगे और पूरे देश भर में कास्ट सेंसस कराया जाएगा। इसकी लड़ाई माननीय चौधरी विकास पटेल और माननीय वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, उसके साथ हम लोग पूरे समर्थन के साथ में हैं।